दुनिया भर में हुकूमतें बिजली बनाने के लिए सोलर पार्क, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स और विंड फार्म्स कायम कर रही हैं। ऐसा ग्लोबल वार्मिंग की रोकथाम और माहौल दोस्त तवानाई के हसूल के लिए किया जा रहा है। 2018 में दुनिया भर में 1/3 बिजली काबिल तजदीद ज़राए से हासिल की गई। इसकी दो वजूहात हैं। पहली ये कि काबिल तजदीद ज़राए से हासिल होने वाली बिजली सस्ती पड़ती है। दूसरी वजह यह है कि दुनिया अब तेजी से ग्रीन पॉलिसियां अपना रही है, यानी ग्लोबल वार्मिंग को बाकायदा एक चैलेंज समझकर माहौल दोस्त इकदाम किए जा रहे हैं। सोलर, विंड, जियोथर्मल, बायोमास और हाइड्रो पावर रीन्यूएबल एनर्जी के आम जराए हैं। बहुत से मुल्कों में सूरज की रोशनी का कोई मसला नहीं। इनमें से एक सिंगापुर भी है, लेकिन सिंगापुर बड़े पैमाने पर सोलर एनर्जी से मुस्तफीद नहीं हो सकता। इसकी मुतअद्दिद वजूहात हैं। एक शहर जितने छोटे इस मुल्क के आसमान पर कब बादल आ जाएं, इसकी पेशगोई नहीं की जा सकती। तमाम ममालिक काबिल तजदीद तवानाई से फ़ायदा उठाने की एक जैसी सलाहियत के हामिल नहीं। बहुत से मुल्कों में ग्रीन एनर्जी के बाज़ ज़राए के लिए मुवाफिक माहौल मौजूद नहीं। इसके बावजूद दुनिया में रीन्यूएबल एनर्जी यानी काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबों की तादाद बढ़ रही है। चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, भारत और जर्मनी इस ज़िमन में सबसे आगे हैं। इनका बड़ा रकबा भी इस सिलसिले में मददगार साबित हो रहा है। काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए की फहरिस्त से अगर हाइड्रो पावर को निकाल दें तो जर्मनी इस फहरिस्त में तीसरे और जापान 5वें नंबर पर आता है। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी कंज्यूमर भी यही 6 ममालिक हैं। अगरचे ये ममालिक काबिल तजदीद ज़राए से दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा बिजली बना रहे हैं, मगर फिर भी इनकी बिजली की मजमूई पैदावार में ग्रीन एनर्जी का हिस्सा बहुत कम है। अगर काबिल तजदीद तवानाई की पैदावार को आबादी के लिहाज से देखा जाए तो आइसलैंड पहले, डेनमार्क दूसरे, जर्मनी और स्वीडन तीसरे नंबर पर है, जबकि फिनलैंड भी टॉप 5 में शामिल है। काबिल तजदीद ज़राए से बिजली के हसूल में कौन सा मुल्क सबसे आगे है, इसके लिए देखना होगा कि इस मुल्क की बिजली की मजमूई पैदावार में ग्रीन एनर्जी का हिस्सा कितना है। शुमाली यूरोप और लातीनी अमरीकी ममालिक इस सिलसिले में आगे हैं। नॉर्वे, न्यूजीलैंड, ब्राज़ील और कोलंबिया 75% से ज़ायद बिजली काबिल तजदीद ज़राए से पैदा करते हैं। वेनेजुएला, कनाडा, स्वीडन और पुर्तगाल भी काफ़ी मिकदार में ग्रीन एनर्जी पैदा कर रहे हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब, कुवैत, अमारात और अल्जीरिया जैसे तेल पैदा करने वाले बड़े मुल्कों में ग्रीन एनर्जी ना होने के बराबर है। हर मुल्क अपने मुनफरिद जुग्राफिये, माहौल और पॉलिसियों को मद्देनजर रख कर तवानाई के ज़राए को इस्तेमाल में लाता है। मसलन नॉर्वे में 1660 हाइड्रो पावर प्लांट्स और 1000 आबी ज़खायर मौजूद है। तवील साहिली पट्टी, ऊंची वादियों और बुलंदी से बहते पानियों की वजह से नॉर्वे के लिए हाइड्रो पावर पर ज्यादा इन्हिसार करना कतई मुश्किल नहीं। नॉर्वे का हमसाया स्वीडन 63% जंगलात में घिरा है। वहाँ बायो एनर्जी को इस्तेमाल में लाया गया है। स्वीडन 3600 विंड टर्बाइंस के जरिए 11% सस्ती और माहौल दोस्त बिजली बनाता है। ब्राजील हाइड्रो पावर समेत 42% ग्रीन एनर्जी पैदा करता है। कोलंबिया और वेनेजुएला भी पन बिजली के लिए मशहूर है। वेनेजुएला अपनी ज़रूरत की 60% बिजली गुरी डैम से हासिल करता है। ताहम 2010 और 2016 में खुश्क साली के बायस डैम में पानी का ज़ख़ीरा बेहद कम होने पर हुकूमत को इमरजेंसी लगाना पड़ी थी। काबिल तजदीद तवानाई का बढ़ता हुआ रुझान माहौलियाती तब्दीलियों को रोकने की आलमी कोशिशों का हिस्सा है। Q2 प्रोटोकॉल से पेरिस एग्रीमेंट तक ज़्यादातर ममालिक ग्रीन हाउस गैसों का अखराज रोकने के लिए बैनुल-अक़वामी मुआहिदों पर दस्तखत कर चुके हैं। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट पर 195 मुल्कों ने दस्तखत किए थे। अक़वाम मुत्तहिदा भी साफ और सस्ती तवानाई के फ़रोग़ के लिए कोशां है और इसने 2030 तक आलमी सतह पर काबिल तजदीद तवानाई का हिस्सा खातिर ख्वाह हद तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर कर रखा है। तकरीबन 60 ममालिक 2050 तक कार्बन का अखराज 0 तक लाने की कोशिशें कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन दुनिया की पहली क्लाइमेट न्यूट्रल इकोनॉमी बनने का इरादा रखती है, मगर काबिल तजदीद तवानाई के कई ज़राए को गैर मतवक्के कुदरती चैलेंजेस का सामना भी है। मसलन खुश्क साली के नतीजे में कोई डैम मुकम्मल सूख जाए तो बिजली का निज़ाम बैठ सकता है। इसी तरह गैर मतवक्के मौसमी हालात की बदौलत सोलर और विंड पावर की पैदावार मुतासिर हो सकती है, मगर टेक्नोलॉजी ने इन मसाइल का हल भी ढूंढ निकाला है। इलोन मस्क की कंपनी टेस्ला ने दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी सिस्टम ऑस्ट्रेलिया में लगाया है, जो विंड टर्बाइन से पैदा होने वाली 129 मेगावाट बिजली अपने अंदर महफूज कर सकता है, जिससे 30,000 घर बैक वक्त मुस्तफीद हो सकते हैं। ताहम काबिल तजदीद ज़राए से दुनिया की बिजली की ज़रूरत पूरी करने के लिए इससे कहीं ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत होगी। 3D प्रिंटिंग को सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइंस बनाने पर आने वाली लागत में कमी के तौर पर देखा जा रहा है। 10 साल पहले अमेरिका में सोलर पैनल सिस्टम लगाने की लागत $8.5 फी वाट थी, जो अब 65% कम होकर तकरीबन $3 फी वाट हो गई है।
اس کے علاوہ ہارویسٹنگ کائنیٹک انرجی کو بھی متبادل توانائی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی انسانی قدموں سے پیدا ہونے والی توانائی کو بجلی میں تبدیل کر دے گی۔ اگرچہ دنیا تیزی سے قابل تجدید توانائی کو اپنا رہی ہے، مگر بڑھتی آبادی اور معاشی ترقی کا مطلب ہے کہ بجلی کی ضرورت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسے میں قابل تجدید توانائی کے ذرائع سے آج کے ساتھ ساتھ مستقبل کی ضرورت بھی پوری کرنا پڑے گی۔